मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु घासीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरु घासीदास का जन्म 1756 ईस्वी में हुआ और 1850 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ की धरती पर उनके पवित्र चरण विचरण करते रहे। आश्चर्य होता है, गुरु घासीदास ने उस ज़माने में कैसे अंग्रेज़ों से लोहा लिया और कैसे बेपढ़े लिखे लोगों को शाकाहारी बनाया। और आज भी पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ लोग गुरु घासीदास को मानते हैं, अपने को सतनामी कहते हैं। और विशेषकर केवल छत्तीसगढ़ में लगभग 20 लाख सतनामी हैं जो आज भी गुरु घासीदास को अपना अगुआ मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। गुरु घासीदास कहते हैं, आज आना होगेगा कल जाना होगेगा। ज़िंदगी के इस राज को ठीक से समझ लो कि हमारा असली घर स्पिरिट वर्ल्ड में है। असली घर जहाँ है वहाँ से हम आते हैं, वहाँ हम बीजात्मा के रूप में रहते हैं। और जैसे कोई क्राफ्ट जाता है, चांद पर जाता है, तो मदर क्राफ्ट से निकल करके एक कैप्सूल जाता है, चांद पर विज़िट करता है, फिर वो कैप्सूल मदर क्राफ्ट से आकर जुड़ जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा मदर क्राफ्ट स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है, आत्मलोक में रहता है, जहाँ बीजात्मा के रूप में हमारा अंश हमेशा विद्यमान रहता है। और बीजात्मा का थोड़ा सा अंश धरती पर इनकारनेट करता है ह्यूमन बॉडी के रूप में, मनुष्य के रूप में, और फिर अपना समय पूरा कर फिर उसी आत्मलोक में चला जाता है और अपने मूल से, अपने बीजात्मा से वो मिल जाता है। और आने जाने का ये चक्कर चलता रहता है जब तक कि हम परम पद को उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, मुक्ति को नहीं उपलब्ध हो जाते हैं, परम जीवन को नहीं समझ लेते हैं। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं घासीदास, आज आना होगेगा कल जाना होगेगा। आज आए हो, 2-4 दिन की ज़िंदगी है और फिर यहाँ से लौट जाना है हमें अपने घर की ओर, जिसके लिए चरणदास कहते हैं, आगे से हरिभक्ति न कीन्ही रसना राम न जोया रे। ऐसी ही ज़िंदगी तुमने बिता दी, हरि की भक्ति नहीं की, परम जीवन को नहीं जाना, परम पद को प्राप्त करने की दिशा में तुमने कोई कदम नहीं उठाया। रसना राम न जोया रे, और हमारी जिह्वा ने हरि चर्चा नहीं की, हरि के गीत नहीं गाए। और 84 जमदंड न छूटे और आवागमन का दोया रे। जब तक हम परम पद को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम मुक्ति पद को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ऐसे ही आना जाना होता रहता है। हम बीजात्मा से छूट करके यहाँ जीवात्मा के रूप में अपना जीवन जीने आते हैं और फिर जाकर अपनी बीजात्मा से मिल जाते हैं। कहते हैं गुरु घासीदास, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। इस बात की ओर ख्याल क्यों नहीं जाता कि धीरे धीरे हमारी उम्र ढलती चली जा रही है और हम मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है। हमारी ज़िंदगी बल्कि बड़ी मैकेनिकल है, बड़ी यांत्रिक है। जैसे तुम डॉल डांस देखते हो, पुतलों को नृत्य करते हुए देखते हो मदारी के हाथों में, या जो लोग पुतले का नाच दिखाते हैं उनके हाथों में, ठीक ऐसे ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल यांत्रिक है और एक पुतले की तरह है। और देखे देखे सुनये बोले और दौड़ियो फिरत है। कैसी है हमारी ज़िंदगी? जैसे पुतला भी तो देखता है, पुतला भी तो घूमता है, फिरता है, दौड़ता है। ऐसे इस धरती पर दौड़ते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई चैतन्य की तरह हमारा व्यवहार नहीं होता है। जब कुछ पावे तब गर्व करत है। जैसे पुतलों का नृत्य चलता है, ड्रामा चलता है, नाटक चलता है, पुतले को कुछ मिल जाता है, खुश हो जाता है, खो जाता है, रोता है, ऐसे ही तो हम भी करते हैं। एक पुतले से भिन्न हमारी ज़िंदगी क्या? जब कुछ पावे तब गर्व करत है। कुछ मिल जाता है तो बड़ा हमको अहंकार हो जाता है, और माया गई तब रोवन लगत है। और जब कभी कोई चीज़ हमारी खो जाती है तो कैसे रोते हैं हम। मन बच क्रम रस कसह भूलाना। मन से, वचन से, कर्म से कैसे मूर्छा में ज़िंदगी को जीते हैं। और बिनस गया जाई कहूँ समाना। ऐसे ही एक दिन हमारी मृत्यु आ जाती है और फिर नए गर्भ की तलाश शुरू हो जाती है। कहते हैं घासीदास जी, बालक पनला खेल के बिताए। ये ज़िंदगी के 4 भाग हमारे बुज़ुर्गों ने किए थे। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम कहा था, 25 से 50 साल के जीवन को गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 साल के जीवन को वानप्रस्थ आश्रम कहा था। और फिर उसके बाद
संन्यास आश्रम कहा था। कोई इन आश्रमों में जाए या न जाए, एक बात निश्चित है, हमारी जीवन शैली कुछ इसी ढंग से ढली होती है कि शुरू में हम बड़े मस्त होते हैं, कोई फिक्र नहीं होती, बचपन होता है, जवानी की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, बालकपनला खेल के बिताए। और ऐसी मस्ती है, ये मस्ती प्रकृति की दी हुई है, ये मस्ती हमारी अर्जित नहीं की हुई है। ऐसे ही खेल कूद में हम समय को गंवा देते हैं और एक तरह से एक मस्ती में जीवन बीतता है। जैसे तुमको भी याद होगा कि बचपन बड़ी मस्ती का होता है। और कहते हैं गुरु घासीदास जी, जवानी तिरिया संग माँ भूलाए। फिर जवानी आ जाती है, 25 से 50 साल की ज़िंदगी कैसी होती है कि हम व्यस्त हो जाते हैं, शादी होती है, नौकरी लग जाती है, दुकानदारी करते हैं, कमाते हैं और खूब व्यस्त हो जाते हैं, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था गृहस्थ आश्रम, उसकी ओर इशारा करते हैं गुरु घासीदास जी, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, बचपन में क्रीड़ा में उलझे, यौवन में तरुणी पर लीझे, और बूढ़े हो चिंता में खींचे, और राम नाम रस कब पीजे, जो काल करो सो आज करो, गोविंद भजो गोविंद भजो। ऐसे ही हर उम्र में हमारी ज़िंदगी बीतती चली जाती है, और जो करने आए थे राम का भजन, राम का स्मरण, राम से मिलन, बस ये नहीं कर पाते हम। कहते हैं गुरु घासीदास जी, दीवाना होगेगा मस्ताना होगेगा, और ऐसे ही मूर्छा में, दीवानगी में हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। और यह जो गृहस्थाश्रम है जिसमें हम व्यस्त होकर के ज़िंदगी बिता देते हैं, और किस लिए व्यस्त हैं ये भी पता नहीं चलता। कहते हैं गुरु घासीदास जी, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। इस बात की ओर हमारा ख्याल जाना चाहिए कि ये काया ऐसे ही नहीं रहेगी, उम्र ढलती चली जाएगी, काया पुरानी होती चली जाएगी। वो तो राम का भजन जो करना था वो हम कब करेंगे, जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमरिनिया। बार बार हमारा सदगुरु याद दिला रहा है, बार बार संत याद दिला रहे हैं, पुकार रहे हैं हमें कि समझ मन कर लो सुमिरनिया, कि ऐ मेरे मन जरा सुमिरन करो, और श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी। हर सांस के साथ तुम्हारी उम्र खींचती चली जा रही है, ये जो उम्र की पूंजी लाए हो ये पूंजी घटती चली जाती है, और चली जाए यह उमरिनिया, और यह उम्र ऐसे ही बीती चली जा रही है। थोड़ा जागो, थोड़ा राम नाम के भेद जानने की कोशिश करो। कहते हैं गुरु घासीदास जी, तीसरपन नाती बेटा में गंवाए। अब तीसरापन आ जाता है, अब 50 से 75 साल वाली उम्र में तुम आ जाते हो, और फिर वहाँ त्रस्त होना शुरू करते हो। ये तीसरा स्टेज है, जिसको पहले वानप्रस्थ कहा गया था, आज की भाषा में कहना चाहें तो अब तुम त्रस्त होना शुरू होते हो। पहले मस्त थे, फिर व्यस्त हुए शादी करने के बाद, अब फिर त्रस्त होना शुरू करते हो। तीसरपन नाती बेटा में गंवाए, फिर नाती हो गया, बेटा हो गया, पोता हो गया, और फिर उसमें तुम अब वही ज़िंदगी रिपीट कर रही है, और तुम्हारा त्रास शुरू हो जाता है। और कहाँ कहाँ ले पैसा आए, अब पैसे की फिक्र तुम्हारी शुरू हो जाती है, कहाँ से लाएं पैसा, कैसे लाएं पैसा, कर्ज हो जाता है, बोझ बढ़ता चला जाता है। लेकिन फिर भी हम जागते नहीं, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, जनक से जाने कितने जन्म तुमने अब तक लिए, और हर बार सब छोड़कर चल दिए। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, हे जनक पुण्य कर्मों ने भी क्या दिया। बस ऐसी ही ज़िंदगी में पुनरावृत्ति होती रहती है, और कई जन्म तुमने लिए हैं और हर बार वही सब किया है, वही मकान बनाया, वही शादी की, वही बच्चे पैदा किए, इस जन्म में भी तो पुनरुक्ति कर रहे हो। कहते हैं गुरु घासीदास, तड़फड़ाना होगेगा, छटपटाना होगेगा। और ऐसे ही जब तीसरपन आता है, जब तुम त्रस्त हो जाते हो तो तड़पते हो, छटपटाते हो, इससे मुक्त होने की कोशिश करते हो, लेकिन मुक्ति का द्वार तुम्हें पता नहीं, मुक्ति का पथ तुम्हें पता नहीं। कहते हैं गुरु घासीदास, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। इस पर ध्यान दो जरा, ये माटी की काया पुरानी हो जाएगी। इसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाहक गर्भ करे नरलोई, उपजी बिनसी फिर जावे। क्यों करते हो, क्यों अहंकार करते हो, जन्म हुआ है और मृत्यु हो जाएगी, पालने से श्मशान की ओर जिंदगी खिसकती चली जाती है। कहें दरिया तब समझ पड़ेगा, जब जम मुसु को चढ़ावे। ऐसे तुमको होश नहीं आएगा, जब मृत्यु के बेला आ जाती है उस समय तुमको लगता है कि अरे हाथ में तो कुछ लगा नहीं, जिंदगी ऐसे ही हाथों से फिसल गई। कहते हैं गुरु घासीदास, चौथे पन जांगर गरु आगे। जैसे बूढ़े बैल होते हैं, फिर वो
मंद हो जाते हैं, कुछ काम धाम नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बूढ़े पशुओं की तरह, बूढ़े बैल की तरह हम भी एक दिन मंद हो जाएंगे, हम भी कुछ काम धाम करने के योग्य नहीं रहेंगे। और कहते हैं मन के दौर कहाँ अघुआगे, लेकिन फिर भी मन तृप्त कहाँ होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा दुष्पूर है, कभी भी हमारी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। ययाति की कथा तो तुमने सुनी होगी, बूढ़ा हो गया, मृत्यु द्वार पर खड़ी है और कहता है ययाति कुछ मोहलत और दे दो, और मृत्यु का देवता कहता है कि चलो अगर अपनी उम्र कोई दे दे तो हम राजी हो जाएंगे। वो बेटों को बुलाता है और हर एक बेटे से 100 साल उम्र लेता है, और 100 साल के बाद फिर मृत्यु आती है और फिर उसकी तृष्णा वैसी ही रह जाती है। हम सभी छोटे मोटे ययाति ही तो हैं। कहते हैं गुरु घासीदास जी, सियाना होगेगा पुराना होगेगा, क्यों नहीं सयाना होते हो, क्यों नहीं विवेकशील होते हो, क्यों ऐसे ही केवल उम्र ही ढलेगी, क्या तुम्हारे विवेक में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसको एक नए अंदाज में सुनो। अब एक पहेली बूझो तो जानूं तू बड़ा सयाना है, क्या वस्तु गुरु देता जिसको संतों ने अमोलक माना है। क्या राम रतन धन मीरा का, गुरु नानक संत कबीरा का, ओंकारम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। जिस दिन से तुम ओंकार को जानते हो उस दिन से तुम सयाना होते हो। इसलिए गुरु घासीदास जी कहते हैं ये माटी के चोला है पुराना होगेगा। बस इस बात को याद रखो कि ये माटी की काया एक दिन पुरानी हो जाएगी, ये मृत्यु एक दिन पास आ जाएगी। इसके पहले कि मृत्यु आए सयाना हो, और सयानापन होने का एक ही अंदाज़ है, किसी सद्गुरु से जुड़ो और उसे ओंकार के रहस्य को जानो और ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।